तो आज हम लोग जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है बाहुबली द बिगिनिंग, जो कि 2015 या 16 में आई थी। ये याद नहीं है, लेकिन आज हम लोग इस बात में बात करते हैं। तो ये मूवी बहुत ही प्रसिद्ध हुई है क्योंकि ये इंडिया की टॉप 10 मूवी के अंदर आती है। तो मूवी जब स्टार्ट होती है, मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि एक बुजुर्ग महिला के हाथ में होता है। और जी इसमें ये दिखाया जाता है कि जो जो बुजुर्ग महिला एक राजकुमारी के वेश में होती है, मतलब ये एक महारानी होती है और जिसके पीछे एक तीर, तो ये एक राजकुमारी होती है तो जिसके पीठ पे कुछ लगा था। तो इसके पीछे क्या होता है, अलग अलग तरीके के गुंडे पड़े होते हैं, इसको मारने के लिए आ रहे होते हैं, जो कि एक मास्क पहने होते हैं। तो ये गुंडे क्या करते हैं, ये इसके पीछे पड़े होते हैं, तो ये इस बच्चे को लेकर भाग रही होती है पहाड़ों के बीच से, नदियों को पास से। तब इसमें दिखाया जाता है ये कैसे भी धोखे से ये इसका पैर फिसल के नदी में गिर जाती है, झरने के पास वाली नदी में। जब नदी में गिर जाती है तो ये देखती है कि इसके पीछे तो नहीं, कोई नहीं कर रहा, लेकिन ये इसको तैरना नहीं आता था, तो इस वजह से इसको बहुत दिक्कत हो रही थी। बट इसने ये सोच रखा है मैं इस लड़के को, बच्चे को नहीं मरने दूंगी। तो ये क्या करती है कि अपने इस बच्चे को ऊपर रख लेती है और धीरे धीरे डूबती रहती है। और ये जब ये टाइम है थोड़ा सा 4-5 बजे का, सुबह सुबह का टाइम, ये ज़्यादा रात का समय नहीं है। तो ये जब ये डूब रही होती है तो धीरे धीरे डूब रही होती है और ये बच्चे को ऊपर उठाई रहती है। फिर इसकी गर्दन डूब जाती है, लेकिन इस हाथ से ही उठाई देती है, उठाई रहती है जिससे ये बच्चा जीवित रहे। जब ये उठाई रहती है तो क्या होता है, तब तक यहाँ पे सुबह हो चुकी होती है, क्योंकि ये टाइम 5-6 बजे का था, मैंने आपको पहले बता दिया था। जब यहाँ पे क्या होता है, आदिवासी लोग जंगल के देख लेते हैं ये कोई बच्चा है जो कि कोई हाथ पे रखा हुआ है, ये तो आवाज़ चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो ये जिंदा है। फिर ये अपना एक बंदा बुल भेजते हैं उसको, बच्चे को उठाने के लिए। जब इस बच्चे को वो उठा लेता है तब वो लोग रस्सी से इसको खींच लेते हैं, जिससे ये बच्चे को सुरक्षितली बचा सके। जब देखते हैं कि 2-4 यहाँ पे, मतलब जो उसके पीछे बूढ़ी औरत के पीछे पड़े थे वो लोग भी मरे पड़े हुए हैं, तो ये समझ गए इसको ये लोग मारने ही आए होंगे। तो इसने ये सोचा है कि जिधर से ये आया मैं इस बच्चे को उधर कभी नहीं जाने दूंगी, क्योंकि इस बच्चे के मारने के प्यासे हैं लोग, पता नहीं इस बच्चे में इतना क्या खास है। तो यहाँ की जो कबीले की रानी होती है, वो इस बच्चे को गोद ले लेती है, उसी को बड़ा करती है, इसका नाम शिवा रखती है। तो यही इसकी मतलब इसकी मम्मी कहलाती हैं, इसकी सौतेली मम्मी एक तरीके से, जो इनका पालन पोषण करती हैं। तो जो शिवा होता है उसको एक चीज का बहुत शौक होता है, पहाड़ों पे चढ़ने का, उसका बहुत ही मन रहता है, तो उसको बहुत चढ़ने का शौक रहता है ये दूध सागर वाटरफॉल पे। तो ये धीरे धीरे यही प्रैक्टिस करता है, पर ये कभी भी उस चोटी तक नहीं पहुंच पाता जिस चोटी पे जाना चाहता है। क्यों, इस चोटी पे जाने के लिए इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बार फिसला, बहुत बार चोट लगी, पर ये हार नहीं मानता, इसका सपना है उस चोटी पर चढ़ने का। तो ये भाई फिर से फिसल गया होता है और ये पानी में गिर जाता है, फिर ये नहा के फिर प्रयास करता है। क्यों, अब फिर से प्रयास करने के लिए फिर से स्टार्ट करता है वहां पे ही चढ़ना, क्योंकि एक बार गिर चुका है, अब ये दोबारा प्रयास करेगा चढ़ने का। जब देख सकते हैं कितना ऊंचाई से ये ऊंचा पहाड़ है, आप खुद देख सकते हैं कितना ऊंचा पहाड़ है। तो ये फिर से कोशिश करेगा, चढ़ेगा। जब ये देखता है कि ये वहां तक पहुंच गया है जहाँ से ये पहले गिरा था, तो वहां पे बहुत खाई है, बहुत ही चौड़ी और बहुत ही गहरी। तो ये क्या कहते हैं, उसको कूद जाता है जिससे ये आगे पहुंच पाए उस बेल तक, जो बेल इसके आगे लटकी हुई है, ये चाहता है उसको पकड़ के पार कर ले। जब देखता है वो बेल ये है, उसका हाथ वो अपना फैलाता है जिससे ये बेल उसके मतलब अच्छी सी ग्रिप बन जाए और वो उसको पार कर ले। बट क्या होता है, ये उसके हाथ से ही छूट जाती है, वो पकड़ नहीं पाता है और ये एक बार फिर से गिरने लगता है अपना शिवा। जब ये गिरने लगता है तब ये क्या कहते हैं, नीचे गिर ही जाता है, क्योंकि इसका हाथ फिसला तो ये नीचे ही डायरेक्ट पानी में फिर से गिरा जाकर। और फिर से ये नहा के एक बार फिर दोबारा प्रयास करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब ये बहुत बार गिर चुका होता है तो ये घर चला जाता है। घर पे जाता है तो देखता है इसकी माँ है शिव जी पे जल चढ़ा रही होती हैं
और ये इसकी मम्मी की मन्नत ये मांग रही होती कि मेरा बेटा ये पागलपन छोड़ दे पहाड़ों पे चढ़ने का, क्योंकि पहाड़ पे गिरने से बहुत चोट आ सकती है। तब ये मन्नत मांगने के लिए कि जल चढ़ाती है। और ये बूढ़ा व्यक्ति, ये बाबा जी हैं, ये कहते हैं 101 बार चढ़ाओगी तो तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। और यही चीज वो शिवा देख लेता है, तो शिवा कहता है मैं तुम्हें ये न करने दूंगी, तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो, 101 बार पानी क्यों कैसे भर पाओगी। तो ये बाबा जी से बात करता है, बाबा जी आप क्या करवा रहे हैं, मेरी मम्मी कितनी इतनी बूढ़ी हो गई हैं, वो कितनी बार पानी भरेंगी, उनकी कमर टेढ़ी हो जाएगी। और फिर देखता है इसकी मम्मी फिर से पानी भर रही हैं और दर्द से थोड़ा चिल्ला पड़ी, कहराने लगी। तो फिर वो यही चीज देखता है तो उसको बहुत ही बुरा लगता है। तो वो क्या करता है, शिवलिंग को उखाड़ने लगता है एक लोहे की रॉड से। वो कहता है कि इस शिवलिंग को ही मैं उखाड़ दूंगा। और क्यों सब लोग चिल्लाते हैं क्यों उखाड़ रहा है, क्या कर रहा है, ये पागल हो गया क्या क्या। पर ये मजे मजे में ही उखाड़ रहा है। अब ये उखाड़ने पे क्या करेगा देख। ये क्या ये तो इसने बिल्कुल अपने कंधे पे उठा ली, पूरी शिवलिंग को इसने अपने ऊपर उठा लिया इसने। जब ये शिवलिंग उठाता तो यहीं पे ही वो बहुत पॉपुलर इसका गाना, इसका सबसे फेमस गाना बजता होता है यहाँ पे। अगर आप वो गाना चाहें यूट्यूब पे सुन सकते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है और अच्छे व्यूज हैं उस गाने पर। तो फिर क्या होता है, ये शिवलिंग को उठा के आगे बढ़ने लगता है। तो ये बहुत से गांव वाले इसको वाहवाही कहते हैं कि ये शिवलिंग इतनी वजन वाली इतनी ऊंची और प्रतिमा को कैसे उठा सकता है। जब ये चलता है उसको ले लेकर तो ये पानी की तरफ और बढ़ता रहता है, उसी नदी की तरफ जहाँ ये गिरता रहता है, झरने के पास ये जाता रहता है। जब ये जा रहा होता है तो पानी से होके भी गुजरता है बिल। और पानी से होके गुजरने का कारण क्या है आप खुद आगे देख लीजिएगा। जब ये जाता है तो ये क्या करता है, उस झरने के नीचे ही शिवलिंग को रख देता है, जिससे ये शिवलिंग पे पानी अपने आप ही आता रहे। और फिर बाबा जी देख के खुश होते हैं कि हमारे शिव जी को पानी की कमी नहीं मिलेगी। और ये अपना शंख बजाते हैं। और शिवा अपनी माँ से कहता है माँ अब तुमको पानी चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, अब शिव जी हमेशा ही पानी में ही रहेंगे। तो ये चीज देख के बहुत की माँ खुश होती है। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि यहाँ पे झरने से एक काले कलर का मास्क गिर रहा होता है और इसके पैरों के पास गिर जाता है। अगर ये मास्क कैसा है, क्यों गिरा, इसके देखने के लिए आप लोग स्टार्टिंग से उस लास्ट तक देखते रहिए। तो ये मास्क देखता है तो इसको ऐसा लगता है ये लड़की का मास्क है, क्योंकि इसकी बनावट ये लड़की की जैसी ही है। तो ये देखता है ये ऊपर से मास्क कहाँ से आया, यहाँ मेरा जाने का सपना है, इतने ऊंचे से यहाँ से मास्क कैसे गिर सकता है। तो इसके मन में और जिज्ञासा होती है कहाँ से मास्क आ गया। और ये मास्क जब क्या करता है इसको अच्छे से धुल देता है मास्क, जिससे ये बिल्कुल साफ चमक जाए। फिर उस मास्क से क्या करता है आप देख सकते हैं, ये मास्क फिर रखता है पत्थर पे दोबारा से। और फिर इसकी डिटेलिंग देखता है कि हाँ ये लड़की का ही है क्या। जब हाँ इसे पता लगता है हाँ ये लड़की का ही है, वो भी इतने ऊंचे से आया है, इतने, तो जहाँ से ये तो इसका सपना है। तो फिर ये क्या करता है, यहाँ पे उसकी माँ होती हैं, उसके बाबा होते हैं, बाबा जी के पास जाते हैं। और बाबा जी के पास जाने पे क्या करते हैं, वहाँ पे एक जड़ी बूटी होती है जो बाबा पीते हैं। उस जड़ी बूटी से क्या होता है, बाबा को शक्तियाँ मिलती हैं। शक्तियाँ जैसे कि जिससे वह बहुत समय तक जी सके, मतलब तंदुरुस्त रहने के लिए। यही जड़ी बूटी वो शिवा को भी पिलाते हैं उसके माँ बाप, जिससे इसको ताकत रहती है। और ये मास्क के बारे में कुछ सोचता ही रहता है कि ये मास्क कैसा है, क्या है, क्यों है। तो ये देखता है ये इसके दोस्त बोलते ये मास्क कहाँ से लाया शिवा। ये शिवा मैं नहीं लाया हूँ, जहाँ मैं चढ़ना चाहता हूँ ये वहाँ से गिरा है। इसके सारे दोस्त पूछते हैं। तो यहाँ पे ये पेड़ पलटा होता है, यहीं पे आराम कर रहे होते हैं, अपने दोस्त दोस्त खेल रहे होते हैं। जब ये खेल रहे होते हैं तब उसके बाद क्या होता है, इसको मजा आने लगता है कि ये मास्क क्या है, मुझे मतलब ये चाहता है जिसका ये मास्क है उससे मिलना चाहता है, क्योंकि वो सोचता है ये मास्क कितना खूबसूरत है, तो जिसका होगा वो कितना खूबसूरत होगा। तो उस चीज़ के लिए ये एक आइडिया लगाता है। और वह आइडिया क्या है आप देख सकते हैं, ये मिट्टी में क्या करता है, मिट्टी में मास्क को रखता है और मिट्टी भर देता है उसमें, जिससे उस लड़की का चेहरा बन सके जो लड़की का ये है, क्योंकि इसे ये तो पता था ये लड़की का ही है। तो इसलिए ये मास्क को मिट्टी में रख के उसका सांचा बना के वो एक चेहरा बना देता है।
तो ये समझ आता है वो लड़की का है, उस लड़की को देख के से प्यार हो जाता है, इतना सुंदर होता है। और जब फिर एकदम से सीन बदलती है, एक इसके सपना ऐसा, यहाँ पे एक गाना बजता है, एक हूर की परी टाइप की नाच रही होती है, इसके शरीर पे तितलियां होती हैं। और ये सपने सपने में ही ये सपना देख रहा है कि ये उसी ऊपर पहुंच गया है, उसी पहाड़ के ऊपर, और ये नाचती हुई देख रहे हो, दिसे नाचती हुई वो लड़की दिख रही है। फिर उसके बाद ये वो चलती रहती है, लड़की आगे बढ़ती रहती है, नाचते नाचते बढ़ती रहती है। और क्योंकि वो लड़की बहुत खूबसूरत होती है, तो इसीलिए ये भी क्या कहता है, उसके पीछे पीछे जाने का प्रयास करता है। अब ये पीछे पीछे जाने का प्रयास करते करते क्या होता है, वो हाथ बढ़ाती है, और इसे सपने में ऐसा लगा ये हाथ बढ़ा रही है, और वो भी हाथ पकड़ने के चक्कर में वो डाली ही पकड़ लेता है जिससे वो गिरा था। उसको वो दिख रही है, बल्कि वो है नहीं वहां पर, बट उसको उसको दिख रही है। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, वो उसका पीछा करती रहती है, और ये गुफाओं की तरफ जाती रहती है, वो भी पीछा करता रहता है, क्योंकि वो इससे मिलना चाहता है। तो यहाँ पे एकदम से वो गायब हो गई है। तो ये देखें किधर गई किधर गई, उसकी ओढ़नी सिर्फ एक दुपट्टा ही उड़ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं वो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ किस हिसाब से चढ़ रहा है, उसके पास अलग ही एनर्जी आ जाती है। देखिए वो लटका हुआ है, और यही करते करते वो ओढ़नी का पीछा करते करते, और वो उस लड़की तक क्या करता है, वहां तक पहुंचने का प्रयास करता होता है। जब वो प्रयास कर रहा होता है, तो वो लड़की के पास प्रयास करने के लिए पहुंच भी जाता है। जो लड़की उसको बैठा ले कि आराम से बैठो, और लड़की उसको डांस दिखाती रहती है। और लड़की आप देख सकते हैं, तमन्ना भाटिया अपनी हीरोइन है इस मूवी में, जो कि बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छी एक्टिंग है। तो ये एक फैंटेसी टाइप का सॉन्ग है। तो इसमें देखिए उड़ती रहती है, चलती रहती है, फिरती रहती है, और ये उसके पीछा करता रहता है, और उसके पीछे करने पे ही इसमें कुछ सीजीआई वाले शॉट दिखाए जाते हैं, जो कि बहुत ही इस बड़ी स्क्रीन पे सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिर से सीन देखिए, यहाँ पे बिल्कुल अच्छा सा गोल्डन गोल्डन थीम का यहाँ पे इन्होंने सेट बना रखा है, जो कि सीजीआई से। और ये धीरे धीरे पहाड़ की चोटी तक पहुंच रहा होता है, क्योंकि इसका सपना ही होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये चढ़ता रहता है ऊपर। जब ये चढ़ रहा होता है तो बिल्कुल ऊपर पहुंच चुका होता है, तो वहाँ पे बहुत ही खड़ी चढ़ाई आ जाती है, आप खुद देख सकते हैं। खड़ी चढ़ाई आने पे तो इसको बहुत ही डर लग रहा है कि अब मैं गिरा तो मैं बचूंगा ही नहीं। इसको ये लगने लगता है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कितनी खड़ी चढ़ाई हुई है। तो इसके बाद ये सुरंग में उसको मिल जाती है, उस सुरंग में जाने लगता है, उसके लड़की के पीछे पीछे वो उसके जाने लगता है। जब वो जाने लगता है सुरंग के पीछे भी, उसी सुरंग में वो लड़की रहती है। जब वो लड़की रहती है उसके पीछे पीछे, तब वो देखता है कि हाँ, वो जिस रस्सी को पकड़ के वो आया था नीचे को, तो उसके अंदर वो गुफा के अच्छे से एंट्री मार देता है। जब एंट्री मारने के बाद वो अलग एंट्रेंस से निकलता है, तो वो बाहर निकल आता है, क्योंकि ये पूरा सॉन्ग ही फैंटेसी से रिलेटेड करता है। तो यहाँ पे एक ये तीर कमान बनाता है, तीर कमान धनुष। तो ये धनुष चलाता है, इस धनुष को चला के क्या करता है आप खुद आगे देख लीजिए। ये धनुष चला के वहाँ पे एक पेड़ की बेल होती है, जो कि ऊपर मारना चाहता है, जिससे वो बेल ऊपर फंस जाए। अब जब वो ऊपर बेल फंसेगी, तो उस बेल पे चढ़कर वो टॉप पे पहुंच जाएगा, क्योंकि उसका यही तो सपना है। जब वो देख लेता है कि हाँ ये बेल फंस गए, तो उसको चढ़ना चालू कर देता है। वो चढ़ने लगता है, जिससे वो बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाए। और चढ़ते चढ़ते बिल्कुल वो जहाँ पहुंचना था, उसे बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया, बिल्कुल बादलों में। आप खुद देख सकते हैं क्या ही सीन है, यहाँ पे एक जो पत्थर उस पे पेड़ लगा। तब वो ये देखता है, इसके देखिए कितना चोट पोट लग चुकी है इसका पीछा करते करते। इसका पीछा पीछा करते करते पहुंच चुका है। तब देखता है कि इतनी सुंदर लड़की यहाँ कहाँ से आई, कहाँ रहती है, क्या नहीं। तो सपना सब देखते देखते वो चढ़ गया, वो सपना तो नहीं देख रहा था, सपना देखते देखते एक तरीके से वो चढ़ गया। इसमें इस मूवी में ये दिखाया है, क्योंकि ये फैंटेसी टाइप की मूवी भी है थोड़ी बहुत। तो ये देख रहा होता है कि हम एकदम से वो लड़की गायब हो चुकी है, और ये अंधेरे जंगल में पहुंच चुका है, जहाँ पे इसे कुछ आवाजें आ रही हैं, तो ये पीछा करने लगता है। तो आवाजों के बीच में ये देखता हो आवाजें बहुत तेज होंगी, तो भाग के ट्राई मारता है, ये देखता है कहाँ पे आवाज आ रही है, और आवाज ही लड़की की आ रही है, और तलवारों की आवाज आ रही है। तो ये चुपके से देखने लगता है
कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो जब ये देख रहा होता है कि वही वाले जो विलन थे जो मूवी के स्टार्टिंग में, उन्हीं से किसी लड़की की फाइट हो रही है बार बार। दो चार लड़के हैं और उसी लड़की की जिससे ये प्यार करता है वो लड़की इनको मार रही है। तो ये चीज देख के वो एकदम चौंक जाता है, ये क्या है, ये लड़की क्यों उन्हें मार रही है। क्योंकि इन लोग इसे अभी कुछ नहीं पता है इसके पास्ट के बारे में। और लड़की लड़की क्या है, लड़की को पीछा करते करते ये विलन आए थे जिसने इस लड़की को, इन लड़कियों ने मतलब उस विलन को मार दिया है। ज्यादा विलन थे, लड़की अकेली थी, पर लड़की एक टोली के साथ रहती है। लेकिन उसी बीच ये देख लेता है इसको फाइट करते हुए, तो यहाँ पे इधर ही आ रहे होते, ये छुप जाता है। तो ये देखता है अब ये इसका इसका मन होता है ये क्या है, ये एक अलग ही तरीके की लड़की है। पहले तो इतने ऊंचे पे रहती है और फिर यहाँ पे फाइट हो रही है, कहाँ रहती है, क्या करती है। तो इसके जिज्ञासा होने लगी। तो कुछ शाम हो गई, मतलब रात होने लगी, तो ये क्या कर रहा, उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंचने लगा। तो वहां पे क्या, ये एक सुरंग में रहती है जहाँ पे इसका पूरा टीम रहती है। एक सुरंग में देख सकते हैं आप सुरंग। तो ये उसका पीछा करते करते उस सुरंग में चुपके से भेस बदल के आ जाता है। वहां पे एक उन लोगों की बातें सुन लेता है, बातें ये सुन लेता है। अब जो बाहुबली है, जो अपना शिवाय एक बाहुबली है, एक बाहुबली का लड़का है, ये उसी साम्राज्य के हैं। बट वो साम्राज्य अब बर्बाद हो चुका है। तो उसी साम्राज्य को बचाने के लिए कुछ उनकी सेना है जो अपने पुराने बाहुबली थे, उन्हीं का ये सेना है, ठीक है। तो ये उन लोगों की ही हेल्प करते हैं। अब उस जगह पे कोई और राजा हुआ है जो कि बहुत अत्याचार करता है। और जो हमारे पुराने राजा थे जिसका शिवा लड़का है बाहुबली, उसका उसको सपोर्ट करने के लिए ये टीम बनाई गई है। ये टीम पुराने राजा को सपोर्ट करती है। नया राजा बहुत ही बेकार राजा है जो प्रजा की नहीं सुनता। तो यही चीज ये सब कुछ भेस बदल के आता है, तो ये सब कुछ सुन लेता है। बट इसे ये नहीं पता है कि इसका पापा की बात हो रही है, इसके पापा की बात नहीं हो रही, इसे कुछ नहीं पता। इसे ये पता है ये कोई एक टीम है जो कि अपने राजा के लिए लड़ रहे हैं। उसमें से भी यही दिखाया गया है। जब यहाँ पे फिर से सीन बदलती है तो ये सब सुन लेता है, तो ये चौंकता है कि बताओ इस पहाड़ों पे ये भी सब होता है। मैं यहाँ रहता हूँ तो वहाँ बिल्कुल शांति रहती है, सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे तो बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। ऊपर मैं यहाँ आना चाहता था लेकिन यहाँ तो अलग ही लेवल की लड़ाइयाँ चल रही हैं। जब ये चीज देख लेता है और तो लड़की कुछ ये कहती है कि हमने ये विलन को, गुंडों को मारा है, तो ये बात तो राजा को पता लग जाएगी। तो राजा अपने विलन कुछ और भेजोगे, अगर हम लोगों से ज्यादा हुए तो वो हम लोगों को मार भी सकते हैं। तो उसका जो मेन हेड होता है, तो वो ये कहता है वो कितने भी ले आए, हम लोगों ने ऐसी तैयारी कर रखी है कि इन कितने भी लेके आएगा हम लोग मार ही देंगे। बट हम लोग उनके ही इलाके में जाके नहीं मार सकते क्योंकि अपना इलाका, हम अपने इलाके में ही सुरक्षित हैं। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होती है जहाँ से वो सब विलन आ रहे थे वहाँ पे, मतलब राजा जो अपना सबसे बेकार राजा है वहाँ पे। तो ये राजा का सेनापति है जो, इसका नाम है कटप्पा। कटप्पा बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे ये मेन सेनापति है राजा का, ठीक है। तो यहाँ पे एक राजा का अलग सेनापति का मतलब मंत्री दिखाया गया है, ये तलवार के बारे में इससे बातें कर रहा होता है कटप्पा से। कटप्पा बहुत ही तलवारबाजी में बहुत ही अच्छा होता है, जो कि जो बाहुबली होता है, बाहुबली का ही परिवार ही रहता है। तो इसमें ये बातचीत तलवार के ऊपर बहस थोड़ी चल रही होती, ये तलवार अच्छी है या बुरी। तो कटप्पा कहता है ये तलवार अच्छी नहीं है, और वो कहता है ये तलवार बहुत अच्छी है। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कटप्पा एक अच्छा तलवारबाज था, तो उसे ये बात पता थी कि कौन सी तलवार अच्छी होती है, कौन सी खराब। तो उन्होंने कहा तो तुम अपनी तलवार साझाओ, मैं तो अपनी तलवार से नई वाली तलवार साझा, नहीं कौन जीतेगा। तो इस बात पे बहस हो गई, तो चलिए लड़ाई होती है तो देखते हैं। तो इनके बीच में वही लड़ाई होती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा तलवारबाजी में क्या ही होता है, क्या ही बताऊं उसमें। वो उन्हें मार रहे हैं, मैं उन्हें मार रहा, चिंगारियां निकल रही हैं। तो इसी बीच क्या होता, फाइट होती रहती होती रहती होती रहती। और देखते रहो देखते रहो देखते रहो, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बस ऐसे ही सिंपल सी फाइट होती रहती है। तो क्या कहते हैं, वो एक किक मारते हैं, मतलब एक ही मतलब शॉट मारते हैं अपनी तलवार का कटप्पा, तो उसकी तलवार गिर हाथ से निकल के गिरती जाकर। क्योंकि वो उसको पता ही है तलवारबाजी है, तो उसे पता अच्छी तलवार कौन सी थी बुरी। तो जो नई तलवार थी वो टूट जाती है इसी बीच में।
तो कहता वाह, तुम्हें तो अच्छी मतलब नॉलेज है तलवार की। तो यही बात की वो तारीफ करता है मंत्री। तो फिर उसके बीच में मंत्री के दो लौंडे होते हैं, छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े, दो मतलब मंत्री के लड़के होते हैं जो कि सेना में मदद करते हैं। तो कटप्पा कहता है नहीं मंत्री जी, आप लोग आप भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन ये है वो तलवारबाजी ही नहीं अच्छी थी, तलवार ही नहीं अच्छी थी। तो उन्होंने कहा तुम हमारे बहुत ही अच्छे सैनिक हो कटप्पा, तुम्हें बहुत अच्छी तलवारबाजी आती है, तो मैं बहुत तुमसे खुश हुआ। तो यही चीज पे वो मंत्री खुश रहता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाती है, फिर हमें रात की सीन दिखाई जाती है। अब रात की सीन दिखाई जाती है, उसमें क्या होता है अब आगे देखा बताते हैं हम आपको। जब आगे रात की सीन शिफ्ट होती है तो सब लोग सो रहे होते हैं, जो जंगल के जो बंदे होते हैं जो अपनी टीम सुरंग में रखते हैं। तो उसमें जो लड़की होती है वो क्या करती है, यहाँ पे अपनी टीम के लिए देखावारी करती रहती है, यहाँ पे पहरा पहरा देते हैं, जिससे कोई विलन आके उनकी टीम को मार ना दे सोते हुए। तो ये पहरा देते देते इसका मन हुआ कि यहाँ पे थोड़ा फ्रेश हो लूँ। जो नदी थी वहाँ पे, क्योंकि पुराने टाइम में नदियाँ बहुत साफ रहती थी, तो ये पानी में अपने आप का चेहरा देख रही होती है। जब ये अपना चेहरा देख रही होती है, देख सकते हो कितनी मेहनत करती है ये। और इसके हाथ बिल्कुल कठोर हो चुके हैं लड़ते लड़ते, क्योंकि इसकी जिंदगी बहुत ही दिक्कत में चल रही है। जब देख रहे हो तो ये हाथ उसमें डाल देते, ठंडा ठंडा पानी लगता है इसको, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि कठोर हाथों में ठंडा ठंडा पानी लगा तो बहुत मुलायम फील होता है इसको। और वहीं पे ये डाल के हाथ सोने लगती है, इससे थक चुकी होती है ना तभी सो जाती है। और वहीं पे एक ट्विस्ट ये आता है कि वहीं पे ही हमारा शिवा आ जाता है पानी के अंदर अंदर। पानी के अंदर अंदर आ जाता है, क्योंकि इस लड़की को ये वैसे भी, इसे लड़की ये बहुत पसंद है, तो ये मौका थोड़ी न छोड़ सकता है, तो इसका हाथ पकड़ने आता है ये अपना शिवा। और उसी लड़की के हाथ में मछलियां बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो उसी बाद ये बीच में सो रही होती, तो इसे तो कुछ पता नहीं लग पा रहा होता है अंदर कौन है कौन नहीं है। और शिवा जो होता है, शिवा आ चुका होता है, इसके हाथ में क्या करने लगता है, टैटू बनाने लगता है। टैटू बनाने लगता है और मछलियां आसपास जा रही होती हैं, जिससे उसे फील ही नहीं होता है कुछ कि कौन क्या कर रहा है हाथ पे। और उसके हाथ पे वो लोग टैटू बना देता है शिवा, और वो सोती रहती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होती है, जो वो लोग पहरा दे रहे थे जिसके लिए, वहाँ उसी सुरंग में सब जगे हुए होते हैं। अंदर के साइड वो कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। उस प्लानिंग में क्या हो रहा होता है अभी आपको पता ही लग जाएगा। उस प्लानिंग में ये लोग कहते हैं कि अपनी टीम को हमें बड़ा करना होगा, और अपनी टीम को बड़ा करना होगा, कुछ शातिर दिमाग चलाना होगा जिससे हम उस राजा को हरा सकें और अपने बाहुबली राजा का सम्मान वापस ला सकें। क्योंकि ये उनके सैनिक और मंत्री थे पुराने वाले राजा के, जो कि सबसे अच्छा राजा था। और इस टाइम जो राजा है वो बहुत ही धूर्त है और किसी भी की भी नहीं सुनता है। और ये लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि अपने राजा का बदला हम लोग जरूर लेंगे। और इसी बात को चलते चलते क्या होता है, सीन शिफ्ट हो जाती है, और ये कहती है कि तुम्हें मैं कैसे बना दूं, तुम्हें तो एक लड़की हो, तुम्हें पहचान हो जाएगी। पहचान में क्या, ये देखता है कि तुम्हारे हाथ पे ये कहाँ से आया, ये तो एक पहचान बन जाएगी तुम्हारी। ये टैटू कहाँ से आया बताओ जल्दी से, कहाँ से बनवा लाई तुम कहीं गई थी। तो उन्होंने कहा तुम चाहो हाथ काट दो, मुझे नहीं पता कहाँ से आया, मुझे खुद ही नहीं पता। वो इस चीज़ पे रो रो के बताती मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया, मुझे जाने दो। और नहीं, इसलिए मेरा हाथ चाहे काट लो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ से बना। फिर सीन शिफ्ट होती है अपने राजमहल में। राजमहल में सीन शिफ्ट होने पे दिखाया जाता है यहाँ पे येलोइश कलर का, और यहाँ पे ग्रीनरी पेड़ पौधे दिखाए जाते हैं। पेड़ पौधे दिखाए जाते हैं तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो राजा अपनी प्रजा के मतलब राजा अपने मंत्रियों को भेजता है, सैनिकों को प्रजा को परेशान करते हैं, प्रजा से सोना चांदी छीन लेती है, प्रजा का खाना छीन लेती हैं, प्रजा को अच्छे से जीने नहीं देती हैं। आप लोग सीन में देख सकते हैं। जब आप लोग सीन में ये चीज देखते हैं कि देखिए प्रजा कितना मार रही होती है लोगों को, जो भी लोग थोड़ा सा ही
अगर इनके खिलाफ उंगली उठाते हैं तो उनको बांध के कोड़ों से मारती है और खाने को भी कुछ नहीं देती है। तो बहुत ही बुरी हालत कर दी है दूसरे वाले राजा भल्लाल देव ने। जो दूसरा राजा है उसका नाम है भल्लाल देव, जो कि बाहुबली का ही एक का भाई था। जो कि आप देखते हैं भल्लाल देव ये रहा, यही है असली राजा इस टाइम का, भल्लाल देव। यही है राजा सबसे धूर्त। और ये भल्लाल देव बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही ताकतवर है, क्योंकि भल्लाल देव प्रैक्टिस में के लिए एक बुल से लड़ाई करता है, प्रैक्टिस के लिए रोज बुल से लड़ाई करता है। और उस बुल से ये बुल को हराता भी है और कभी कभी हार भी जाता है, इसीलिए रेगुलर ही प्रैक्टिस करता है उस बुल से लड़ाई करने के लिए। अब देख सकते हैं आप लोग, ये बता रहे हैं कि क्या मतलब चालू करें प्रैक्टिस। उनने कहा वो तो मेरी रोज की आदत है, चालू करो, अपने बुल को बुलाओ और फाइट करते हैं। तो फिर बुल छोड़ा जाता है बहुत स्पीड से, यहाँ पे बहुत ही बड़ा बुल होता है। आप खुद देख सकते हैं कितना हैवी बुल है, जो इससे 1v1 फाइट करेगा। जब ये फाइट कर रहा तो उसके सींग में पकड़ लेता है और बिल्कुल वो स्पीड में आता है, लेकिन ये बिल्कुल ठोर पे उसको उसको वहीं पे वहीं रोक देता है, जिसके उसकी टांगों में इतना प्रेशर पड़ जाता है कि उसके पैर थोड़े धंसने लगते हैं जमीन में। और उसके सींग पकड़ के उसका सर नीचे करा रहता है और कोशिश करता है इसके सींग तोड़ दूं मैं, पर सींग तोड़ना तो असंभव है। तो लेकिन वो उसको रोकने के लिए उसको वहीं पे ही जाम करे रहता है, उसको आगे पीछे नहीं बढ़ने देता है, ना ही आगे बढ़ने देता है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो बुल होता है वो शांत हो जाता है, क्योंकि अब उस बुल की बस की बात नहीं है उसको पीछे करना, वो थक जाती है उसको पीछे करते करते। तो वहीं पे ही क्या होता है कि इसको बुल को और शांत करने के लिए इसके और प्रजा मतलब जो इसके सैन्य भागते हैं कि अब इसको हटाएं, क्योंकि वो दम हार चुकी होती है। अब उसको 4-5 लोग उसको उसको फिर से बंद कर देते हैं और ये अपना आराम से सब लोग हंसते हैं कि हाँ भाई सही में फिर से जीत गया अगला हमारा राजा। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होती है कटप्पा पे। कटप्पा और उस पे क्या नाम उसका, कटप्पा और बल्लाल देव प्रैक्टिस के लिए फाइट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये उनके फाइट में रहता है। और वहीं पे बुल क्या होता है, बुल जो उसके 5-6 लोग ले जा रहे थे उनको हम धकेल देता है और बुल फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वही क्या करता है अपना बल्लाल देव उस पर हमला करके उसके सर पे उसको मार देता है उसी बुल को। और कटप्पा जाता है, कटप्पा क्योंकि कटप्पा होता है उसको मारने वाला होता है बुल को, उससे पहले ही बल्लाल देव ही मार देता है। कटप्पा बल्लाल देव का वो है सैनिक है, बहुत बड़ा सैनिक, बहुत बड़ा। ठीक है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होती है इन लोगों के मतलब ड्रोन शॉट से दूर से ही दिखाया जाता है इनका साम्राज्य कितना ही बड़ा है। आप लोग देख सकते हैं इतना ताकतवर राजा है। तो बल्लाल देव अपना तैयार वैयार होके जा रहे होते हैं एक, और उनका छोटे उनका भैया रहता है पीछे, बूढ़ा बड़ा भैया है। वो राजा इसलिए नहीं बना क्योंकि वो अपाहिज है, उसके हाथ हाथ टूट टेढ़े वेढ़े, मतलब वो बहुत ही खराब कंडीशन शरीर की है, इसलिए छोटे लड़के को बनाया गया है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होती है, तो यहाँ पे दिखाया जाते हैं एक लोग कैद होता है। अब वो कौन कैद होता है अब आगे बताते हैं हम आपको। तो यही है बल्लाल देव का भाई, जिसका हाथ में मतलब पैरालाइज हाथ है, इसी वजह से ये राजा नहीं बना, इसके छोटे भाई को राजा बनाया गया। और इसकी बीवी इसके छोटे भाई का सपोर्ट बहुत करती है, क्योंकि वही राजा है। और यहाँ पे देखते हैं एक जंजीर में लगाए हुए इस मतलब औरत को बांध रखा होता है। और ये एक औरत कौन है, ये औरत है इसकी माँ। इसकी माँ मतलब ये एक तरीके से बाहुबली की माँ है। बाहुबली का ये बाहुबली का ये चाचा है भल्लाल देव, और ये बाहुबली की मम्मी है, ये बाहुबली की मम्मी है। और यहीं पे देखते हैं कटप्पा। कटप्पा को तो बुरा लगता है इसको ऐसे बंदी बनाया, रियल में कटप्पा साइड में तो है अपने बाहुबली के ही, ये बल्लाल देव पे मजबूरी में ही सपोर्ट करता है, मजबूरी है इसकी। और बल्लाल देव इसको सपोर्ट कर, और बल्लाल देव के कारण इसे इसके सामने
ये नहीं रखता। और लेकिन ये यहाँ पे एक ट्विस्ट ये रहती है, ये जो बूढ़ी औरत है जो बंधी हुई है, ये हमेशा लकड़ियां इकट्ठी करती रहती है। ये लकड़ियां क्यों इकट्ठी करती रहती है इसका मैं आपको आगे बताता हूँ। ये लकड़ियां इसलिए इकट्ठी करती रहती है एक जगह पे, ये जानती है कि मेरा बेटा एक दिन आएगा और इस मेरा बेटा इस बल्लाल देव को मार के इसी यहीं मैं यहीं जलवाऊंगी, इसीलिए लकड़ियां इकट्ठा करती है। और कटप्पा रात में इससे मिलने आता है इस बूढ़ी औरत से, क्योंकि कटप्पा हमेशा से बाहुबली के साइड रहता है, अभी भी बाहुबली के साइड में, बट ये मजबूरी में उसका साथ देती है। और यहाँ पे देखिए बाहुबली की मम्मी जो होती हैं, जिसे कैद कर रखा होता है। और यहाँ पे कटप्पा कहता है ये तो बहुत आज गुस्से में लग रहे ही हैं, तो ये कहता है, कटप्पा उनको शांत करवाता है कि तो आपका बेटा आएगा जरूर। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होती है, तो उसको वो उसकी दोस्त होती है, वो ये कहती है कि ये तुम्हें कहाँ बनवाया, तुम मुझे तो बता सकती हो। वो कहते मैंने नहीं बनवाया, उससे भी नाराज होती है, मैंने नहीं बनवाया, पता नहीं कैसे आया मेरा उस पे। तो यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होती है, तो तीरंदाजी करती है। और यहाँ पे पेड़ पे ये फिर से उसके कंधे पे टैटू बनाने लगता है शिवा अपना। शिवा बहुत ही शातिर है, जो कि बिल्कुल चुपके से टैटू बनाने लगता है। और ये पेड़ पे ही थी, और इसके कंधे पे फिर से टैटू बन जाता है और इसको पता भी नहीं लगता है। और यही चीज देख के क्या कहता है वो लड़की, कहती है ये क्या किया तुमने, तुम्हारे फिर से ये टैटू है। और वो इस चीज को चौंक जाती है, फिर से टैटू कहाँ से आ गया, पहले तो नहीं था। और ये उसका पीछा पीछा करते करते क्या करता है, अपना एक झोपड़ा सा बना लेता है, वहीं रुक जाता है आराम से रात में बर्फ में। और यहाँ पे ये प्रैक्टिस अपनी करती रहती, क्योंकि इसको प्रैक्टिस करना ही होता है, ये बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस के लिए। तो ये प्रैक्टिस कर रही होती है तीरंदाजी की। और यहाँ पे ये फिर से आ जाता है इसके पीछे से जब ये आता है तो ये देखता है ये तो तीरंदाजी कर रही है। तो ये तीरंदाजी करते हुए पीछे से इसको कोई घेर लेता है, कि ये देखता है कि ये लड़की को कब से देख रहा है। तो इसके ऊपर कोई तलवार लगा देता है इसके सीने पे। अब वो कौन है, अब वो कोई नहीं, वो लड़की है, क्योंकि इसने इसे ये पता है ये मेरे ऊपर बार बार कैसे ये बन जा रहा है। तो ये इस बार ये सतर्क हो गई, और इस बार इसको ही चकमा दे दिया अपने शिवा को। शिवा के ही सीने पे इसने तलवार रख दिया। और ये फिर पूछने लगती है शिवा से, शिवा जैसे फाइट होने लगती है, ये आराम से शिवा इसको हरा देता है। शिवा मतलब बहुत ही फन, मजे मजे में ही इसको हरा देता है, गुस्से में ही नहीं बल्कि प्यार से, क्योंकि शिवा इससे प्यार करने लगता है। और ये फिर क्या होता है, यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होती है, तो इसका थोड़ा सा मुंह अजीब सा दिखाया जाता है। जो अपनी हीरोइन होती है, क्यों इसको अजीब दिखाया, और ये उस चीज पर हंसने लगता है, ये क्या कर रखा तुमने चेहरे पे, क्या हो गया क्या नहीं। फिर सीधा सीन शिफ्ट हो जाती है, फिर सामने आती है, फिर उसका चेहरा सही हो जाता है। क्यों, वो उसने एक बेरी टाइप की बेर होते हैं जो चेहरे पे लगा देते हैं, जिससे कुछ टाइम के लिए यहाँ इसका चेहरा बिगड़ जाता है। फिर यहाँ पे एक गाना आ जाता है, जिससे वो दोनों आपस में देख के इन लोगों को आपस में इनको प्यार हो जाता है। फिर एक गाना आ जाता है, और इस गाने में ये क्या करते हैं, डांस वांस होता है, रोमांटिक होता है। अगर आप ये गाना यूट्यूब पे सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इस गाने पे बहुत मिलियन व्यूज हैं, और ये गाना इस मूवी का हिट गाना है। तो आप लोगों को ये गाना अच्छा लगेगा, आप लोग सुन के देखिएगा, मैं यही आपको रेकमेंड करता हूँ। तो अब आगे जो सीन चल ही रही है, गाना ही चल रहा है, तब तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आपको ऐसे ही एक्सप्लेनेशन मेरी अच्छी लग रही हो, और भी किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप लोग जल्दी से ही कमेंट कर देना, उसी मूवी की मैं एक्सप्लेनेशन आगे डाल दूंगा। बट मुझे ये चाहिए कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, जिससे हम लोग को सपोर्ट करें, क्योंकि इस टाइप के चैनल में बहुत ही दोस्तों मेहनत लगती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। वो पूरी डबिंग करना बहुत ही टफ पड़ जाता है। जो फिर से सीन शिफ्ट होती है अपने भल्लाल देव राजा के पास, जहाँ पे देखते हैं इतना मोटी सी रास्ता होता है, और ये कुछ चीज में गोल गोल करके फंसी रहती है। अभी क्या है तो आपको आगे पता ही लग जाएगा। बट यहाँ पे थोड़ा सीन शिफ्ट होती है, उनका गाना खत्म हो चुका होता है, और वहाँ पे देखिए आपस में रोमांस कर रहे होते हैं दोनों, क्योंकि दोनों को प्यार तो हो ही चुका होता है। तो रोमांस करते 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 यहाँ पे सुबह हो जाती है, यहाँ पे मतलब पूरा ही सीन दिन चेंज हो जाता है।
और वहां पे क्या होता है, इस लड़की को पकड़ लेते हैं फिर से। वो वही वाले गुंडे आ जाते हैं, बल्लाल देव के गुंडे। और यहाँ पे इसे फाइट करते आगे थोड़ी सी ही चोट आ जाती है इसके होंठों पर। और इसके बीच में ये चीज देखती है कि इन गुंडों को ये भागने लगते हैं एकदम से। अब ये क्यों भागे, कैसे भागे, क्यों नहीं भागेंगे या क्या करेंगे, ये आपको आगे पता लगता रहेगा। तो ये देख सकते हैं, ये एकदम से फाइट करने के मूड में हो जाता है वही विलन। और फाइट किनसे करेगा आपको पता है, यहीं पे आसपास कौन था, शिवा। और ये शिवा से फाइट करने लगता है क्योंकि ये चाहता है उस लड़की को बचा लूं। तो ये फाइट करता रहता है ये क्योंकि ये लड़की को बचाना चाहता है। फिर सीन शिफ्ट होती है, ये क्या होता है जंगल में जब बर्फ पड़ी होती है तो वहीं पे ही फाइटिंग का पूरा सीक्वेंस रहता है। और यहाँ पे फाइटिंग सीक्वेंस कुछ बहुत ही अच्छे, मतलब अच्छे सीक्वेंस डाले गए हैं इस मूवी में, आप देखेंगे तो आप खुद पहचान जाएंगे। तो यहीं पे ये बर्फ में ही फाइट होती है। यहाँ पे जब फाइट हो रही होती है तो क्या करता है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा दर्द होता है, इसके मतलब हाथों में लग जाती है चोट। बट क्या होता है यहाँ पे बर्फ का थोड़ा सा तूफान भी आ जाता है जिससे उस पत्थर को रोके रहता है, इसके चोट लग जाती है उसके बावजूद भी, और लड़की को बचाए रहता है उस तूफान में। देख सकते हैं कितना तेज तूफान आया, बिल्कुल ये लोग बर्फ में ही ढके हुए हैं। और ये लोग क्या करते हैं, उस पहाड़ी से धीरे धीरे नीचे उतर आते हैं उनको हराते हुए, क्योंकि वहाँ पे साइक्लोन आ गया था। और वहीं पे ये लोग बातें करते होते हैं क्या वो है क्या नहीं, कौन हो क्या है। बट पहली बार पहले ही इनका प्यार हो चुका होता है। फिर ये कहती है कि मुझे जाना होगा, मेरी माँ बहुत इंतजार कर रही हैं। और वो कहते तुम यहीं रुको, ये है वो है। और उसके बाद से यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट हो जाती है बिल्कुल बंजर इलाके में। और ये बंजर इलाका कौन सा है क्या है आगे देखते हैं। तो ये बंजर इलाका और कोई नहीं है, बल्लाल देव का महल के पास की एरिया दिखाई गई है। तो उसमें क्या होता है, ये अपना जो शिवा होता है, शिवा आ जाता है यहीं पे बल्लाल देव की एरिया में। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मूर्ति को ये लोग उठाने का प्रयास करते हैं, पूरे मतलब यहाँ पे लेबर लोग। और इतनी बड़ी मूर्ति उठाने के लिए बहुत बड़ी लेबर, बहुत ज़्यादा ही लेबर लगाई गई है। और इस मूर्ति को धीरे धीरे सब लोग उठाते हैं। और यहाँ पे ये चुपके से घुसाता है एक, मतलब चेहरे पे बांध के और चेहरे पे पूरा ओढ़ के, मतलब रोज छुप के। और ये मूर्ति को उठा लेता है, पूरी सी मूर्ति को सब लोग उठाते हैं, इसी में ये मदद करता है। और इस मूर्ति को उठाते वक्त क्या होता है, यहाँ पे टूट जाती है रस्सी और ये गिरने लगती है, तो ये शिवा अकेले ही इस रस्सी को पकड़ के उठाने लगता है, जिससे मूर्ति को बचा लेता है। और उसी बीच इसका वो गिर जाता है, इसका ऊपर दुपट्टा निकल के गिर जाता है, जिससे इसका चेहरा लोग देख लेते हैं। और इसका चेहरा देखते खन इन इन लोग ये लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं, ये तो हमारे राजा जी हैं, बाहुबली राजा जी। और ये जब अब यहाँ पे क्या होता है, मूर्ति का सम्मेलन होता है तो पहले से ही नाच गाना हो रहा होता है, क्योंकि ये मूर्ति अपने किसी के नहीं, बल्लाल देव की है। बल्लाल देव ने अपने सोने की मूर्ति बनाई है, आप लोग खुद देख सकते हैं। और वहीं पे ही क्या होता है, उसी बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो कि कैद हो रखी थी। और यहाँ पे झरना दिखाया जाता है। झरने झरने में वही बात है, झरने के ऊपर ही वो महल है। और यहाँ पे क्या होता है, बाकी ये लोग सोचते हैं शिवा को, वो गए हुए बहुत दिन हो गए, शिवा कहाँ गया। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी ऊपर जाने का प्रयास करते हैं। पूरा गांव लोग शिवा को ढूंढने के लिए ऊपर जाते हैं। ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं, इन्हें फिर से एक सुरंग मिलती है, जिस सुरंग में वो लोग पूरी टीम रहती थी, वो सुरंग मिलती है। और यहाँ पे देखते हैं ये वही दो लड़के हैं जो दिखाए गए थे, जो कि उस राजा के, उस मंत्री के दो लड़के थे। यहाँ पे फिर सीन शिफ्ट होती है अपने राजा जी के पास, जो कि यहाँ पे कुछ पी रहे हैं।
और यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होती है, रात की सीन है जहाँ पे अंधेरे का थोड़ा सा दिखाया गया है। और यहाँ पे धीरे धीरे उनकी मन जो सेना होती है वो यहाँ पे पूरा से ही कवर करके रखते हैं, मतलब देखभाल करते हैं, और एक एक बिल्कुल कड़ी नजर रखते हैं जिससे महल पे हमला ना हो सके, राजा की सुरक्षा के लिए। और उसी टाइम बल्लाल देव जग के आ जाता है। बल्लाल देव जग के आया ही है इसलिए क्योंकि उसको थोड़ा सा घबराहट है, पता नहीं किस चीज़ की। इसमें घबराहट दिखाई जाती है इस मूवी में। यहाँ पे क्यों घबराहट है वो आपको पता लग जाएगा क्यों घबराहट है, लेकिन क्या होता है इसको घबराहट हो रही होती है और सीन शिफ्ट होती है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे महेंद्र सिंह बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली आ जाता है, अमरेंद्र शिवा अपना शिवाजी आ जाता है, क्योंकि हर लोगों ने शिवा को बता दिया ये कौन है, क्या हो तुम। तब ये आ जाता है चुपके से राजा को मारने, लेकिन रात में राजा को ये मार नहीं पाता है, जो कि ये पकड़ा जाता है। तो ये भागने लगता है, उसके पीछे सेना भागने लगती है इसे मारने के लिए। आप लोग खुद सीन में देख सकते हैं। और फिर से सीन शिफ्ट होती है और यहाँ पे जो अपना वो होता है शिवा, उसकी मदद करने के लिए और लोग आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइट कर रहा है ये, और क्यों फाइट कर रहा है आपको आगे पता ही लग जाएगा, क्योंकि ये बल्लाल देव को मारने आया था। उसके बीच में ही इस पे हमला हो गया और ये भाग रहा था, लेकिन कुछ सैनिकों को ये भी मार देता है। फिर सीन होती शिफ्ट कटप्पा पे। कटप्पा पे सीन शिफ्ट होते ही यहाँ पे एक और सीन शिफ्ट हो जाती है, और यहाँ पे घोड़े पे यहाँ पे एक बंदा आ जाता है तलवार लेके, और वो बंदा कौन है क्या करेगा अब खुद आगे देख लीजिएगा। उससे पहले देखिए यहाँ पे हमले होने पे आग लग गई है, और यहाँ पे जंगल में ही फाइट हो रही है शिवा के साथ। शिवा के साथ फाइट हो रही है क्योंकि शिवा है तो आपको पता है मेन हीरो जो वो आराम से ही बंदों को मार देगा, चुटरू पुटरू छोटे बंदों को। और यहाँ पे थोड़ी रात की सीन है, और यहाँ पे देख सकते हैं शिवा को बंदी बना लिया गया है। और बंदी किसने बनाया, उन छोटे छोटे वो सैनिकों ने नहीं, मंत्री साहब ने, उस मंत्री ने ही इनको बना लिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने उसकी मम्मी को फांसी के फंदे में लटका दिया, और उसी की वजह से ये हार मान गया कि क्योंकि उसने धमकी दी है वरना इस बुढ़िया को मैं मार दूंगा। इसीलिए ये भी क्या करता है यहाँ पे, ये दिखाता है कि हाँ चलो भैया मैं भी हार मान गया, सॉरी। और वहीं पे ही फिर क्या होता है, यहाँ पे सीन शिफ्ट होती है, घने घने बादल आ जाते हैं, बहुत ही अंधेरा हो जाता है। और आप देख सकते हैं कितना मतलब सीन अच्छी सिनेमैटिक शॉट अच्छा लिया गया है। और यहाँ पे एक सैनिक को वो बहुत तेज ही गिर रहा होता है, मतलब टकरा के। और क्यों, क्योंकि वहाँ पे फिर से दोबारा से फाइट हो चुकी होती है, दोबारा से फाइट हो रही होती है। तो उसके राजा का मंत्री जो होता है उससे फाइट होती है, और उसकी माँ है, उसकी माँ को वो छुड़ा लेता है अपना शिवा। तो शिवा को बचाने वाला कौन है, वो छूटे गए थे क्योंकि उसके गांव वाले और वही कबीले वाले आ गए थे जो सुरंग में रहते थे, वो सब शिवा को बचाने आ गए। और एक तरफ से उसके कबीले वाले गांव के बंदे, उसकी माँ गांव वाली जो पानी पहाड़ के नीचे रहती हैं वो भी आ गई इसके पास ही। और उसने देखा यहाँ पे लड़ाई हो चुकी थी और यहाँ पे लेकिन लोगों को बचा लिया गया था पहले से ही। और फिर देखते हैं कि यहाँ पर कि शिवा इतने लोगों को आराम से मार के आराम से बैठ गया, कैसे ये कैसे हो सकता है, मतलब अलग ही लेवल का यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। तो ये भी देखता है तो मतलब ये तो बहुत ही स्ट्रांग है, यहाँ पे अकेले ही इसने मार दिया है। बट उसने क्या करा, वो मंत्री को इन लोगों ने मार के थोड़ी मदद कर दी, और यहीं पे ही बारिश हो जाती है। बारिश होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, शिवा का मतलब थोड़े से
जब इस पे पानी पड़ने लगता है तो इसका देखिए यहाँ पे सीन अलग ही लेवल का सिनेमैटिक शॉट ले लिया गया। और यहाँ पे ये सब कुछ, यहाँ पे इतने सवाल पूछते हैं कि तुमने कैसे मारा, क्यों मारा, यहाँ ऊपर क्या करने आए, कहाँ इतने दिन से थे। और वो पूछने लगा अपनी स्टोरी के बारे में कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मैं कैसे तुम्हें मिला, मैं तुम्हारा असली बेटा नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। और ये लोग कौन है, ये लोग क्या फाइट लड़ रहे हैं, ये लड़की। और यहीं पे ही बात हो जाती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कटप्पा जाता है, वो कटप्पा के ऊपर ये पैर रख देता है। ये पैर क्यों रखता है कटप्पा के ऊपर, वो आपको बाद में पता लगेगा। उसे पता नहीं था क्योंकि ये उनके साइड है, और उसे लगता है विलन के साइड है तभी रख देता है। फिर यहाँ पे क्या करता है, कटप्पा ही उसको पूरी स्टोरी बताता है कि क्या हुआ था, ये कौन है, और मैं इनका साथ क्यों दे रहा हूँ। अभी कटप्पा ही पूरी स्टोरी बताएगा अपने शिवा को, पूरी स्टोरी पुरानी वाली इसके पापा की। तो कहता है, तुम्हारा नाम है अमरेंद्र बाहुबली और तुम महेंद्र बाहुबली के लड़के हो। अब यहाँ पे सीन पुराने सीन में शिफ्ट होता है। तो इसमें ये दिखाता है कि एक लेडीज होती है, प्रेग्नेंट होती है, और उसका एक लड़का होता है जो कि है अपना महेंद्र बाहुबली। महेंद्र बाहुबली जो शिवा का पापा, असली पापा है, उसका जन्म होता है। बट वो उसका तो जन्म हो गया, बट उसकी उसकी माँ मर जाती है, और उसके पिता भी मर जाते हैं। फिर उसके चाचा, उसकी चाची है, उसको पालती हैं। और एक और उसकी चाची का लड़का होता है, उसका नाम होता है भल्लाल देव। भल्लाल देव और बाहुबली दोनों को ही पालती हैं वो। और वो राजा जी जो मर चुके होते हैं, तो मरने ही वाले होते हैं, उससे पहले वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इन दोनों में से ही एक राजा बनेगा। और जो वही राजा बनेगा जो ज़्यादा होशियार होगा, जो ही ज़्यादा ताकतवर होगा इन दोनों में से। तो यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट हो जाती है कि यहाँ पे जो राजकुमारी थी लड़के को, और उसके उसके चाची के लड़के को ले जाती है। यहाँ पे कटप्पा को यही कहती हैं कि इन दोनों में से वही राजा बनेगा जो ज़्यादा ही ताकतवर होगा। और यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होती है, यहाँ पे लड़ाई हो जाती है। यहाँ पे लड़ाई होती है, ये मतलब प्रेजेंट का नहीं, ये पास्ट की बात चल रही है। तो वहाँ पे इस लड़ाई में क्या होता है कि मतलब एक दूसरा वो उसे दूसरी जगह के राजा आ जाते हैं लड़ाई लड़ने। वो कहते हैं कि इसकी यहाँ की महारानी भी मतलब अभी भी मतलब प्रेग्नेंट थी, और उसका उसका जो राजा था वो भी मतलब अधमरा है, तो इसे इसके साम्राज्य पे हमला कर दूं। तो यहीं पे फाइट हो जाती है दूसरे राजा की। और यहीं पे ही लेकिन लेकिन वो कैसे भी संभाल के बच जाते हैं। तो यहीं पे ये बड़े होने लगते हैं, दोनों दोनों बच्चे बड़े होने लगते हैं। तो इन लोगों को यही पहले ही बता चुका है कि इन दोनों में से जो भी ताकतवर होगा वही राजा बनेगा। एक महेंद्र बाहुबली, एक बल्लाल देव, इन दोनों में से जो भी ताकतवर होगा वही राजा बनेगा। तो इसमें से एक जो महेंद्र बाहुबली थे, तो वो क्या करते थे, वो बहुत ही जिज्ञासु थे, और चीज़ सीखने का उनके अंदर वह रहता था। और वो प्रजा के लिए बहुत मदद करते थे, प्रजा के लिए बहुत अच्छे थे, प्रजा उनकी बहुत तारीफ करते थे। बट दूसरी तरफ क्या थे, भल्लाल देव थे। भल्लाल देव कभी भी प्रजा के लिए खड़े नहीं होते थे, प्रजा को उल्टी सुनाते थे, प्रजा से काम भी करवाते थे। वो बहुत नकचड़ा बंदा था। तो अमरेंद्र, वो अपने महेंद्र बाहुबली बहुत ही होशियार था, और उसको अच्छी शक्तियाँ भी थीं, वो बहुत ही ताकतवर था। और जो कि हम अपना, तो वहाँ पे ही फाइट होती है, स्टार्ट होती है। तो उसमें ही क्या होता है, महेंद्र बाहुबली, अपना जो महेंद्र बाहुबली होता है उसका और भल्लाल देव के मतलब एक वर्सेस वाली फाइट कराते हैं, जिससे पता लगे कि कौन ताकतवर है। तो उसी में ही जो अपना मेन बाहुबली था, बाहुबली शिवा का पापा मतलब महेंद्र बाहुबली, उस वो उस और उसका जो भाई बल्लाल देव, उसमें से क्या होता है, बाहुबली ही जीत जाता है। बाहुबली जीत जाता है, और बल्लाल देव नहीं जीत पाता, जिससे वो अपने सैनिकों को ही मारता है गुस्से में। और फिर से सीन शिफ्ट होती है। सीन शिफ्ट होती है जब, तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो
अपना अमरेंद्र बाहुबली है, अमरेंद्र जो बाहुबली महेंद्र बाहुबली है, वो ये चाहता है कि राजा तो मैं बन गया, लेकिन ये बल्लाल देव सही से मुझे राजगद्दी नहीं चलाने देगा, क्योंकि ये प्रजा को परेशान करता है और मैं नहीं चाहता मेरी प्रजा परेशान हो। और ये प्रजा से इतना लगाव रखता है, तो ये चुपके से क्या करता है, प्रजा के बीच जाता है, जिससे वो और पता लगा सके कि प्रजा को किस किस चीज़ों में परेशानी होती है। और ये बंदा देख रहे हैं, ये अपने राजा मौली सर हैं, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने छोटी सी एक्टिंग करने की कोशिश की है, जो कि राजा मौली सर बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। इनकी ये एकमात्र ऐसे डायरेक्टर हैं जिसकी एक भी मूवी फ्लॉप नहीं गई है। साउथ की बात करें तो बाकी बॉलीवुड में तो अभी राजकुमार हिरानी सर हैं, उनकी भी मूवी कभी भी फ्लॉप नहीं गई हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉन्ग दिखाया जाता है, यहाँ पे आइटम सॉन्ग थोड़ा चल रहा होता है, जिसकी वजह से इस मूवी में थोड़ा सा और चार चांद लग जाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े एनर्जेटिक गाने डाले गए हैं मूवी मेकर्स के द्वारा। तो फिर क्या होता है यहाँ पे, वही अपना महेंद्र बाहुबली, तो आपको पता है रंगीले हैं, तो वही डांस करते हैं उन्हीं अलग अलग डांसर्स के साथ बहुत मज़े में। तो यहाँ पे नाच गाना चलता ही रहता है। और वही गाना चल रहा है, आप लोग एंजॉय करिए। ये भी गाना बहुत ही प्रसिद्ध गाना है इस मूवी का। अगर आप सुनना चाहें तो यूट्यूब पे बाहुबली सॉन्ग्स डालिएगा, आपको सारे गाने ही मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे गाने हैं, इनमें सब में मिलियंस में व्यूज़ हैं और अच्छी मूवी है। और इस मूवी ने कम से कम फर्स्ट मूवी ने 1200 से 1300 CR कमा चुकी है, मतलब कमाए हैं, मतलब बहुत ही कम समय में कमा लिए थे। बहुत ही मूवी उठी है, ये टॉप 10 मूवी के अंदर आती है। तो आप लोग अगर जब देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और ये डिजर्व भी करती है, क्योंकि मूवी की स्टोरी अच्छी है ना, इसलिए। और फिर गाना ख़त्म हो गया, अब सीन शिफ्ट आगे हो गई है। अब आगे सीन शिफ्ट में हुआ क्या है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं होता है, महेंद्र बाहुबली का पापा होता है। उसके थोड़े से सीन दिखाई जाती है, जिसमें बल्लाल देव बड़ा हो गया, एक तरीके से सपना दिखाया जाता है कि बल्लाल देव इतना धूर्त है, जो कि अपने पिता को मारना चाहता है, मतलब अपने तो वहीं पे ही क्या होता है, उसको ढकेल देता है, लेकिन उसी बीच अपना अपना महेंद्र बाबुल आ जाता है उसको बचाने के लिए, उसको बचाने के लिए आ जाता है। लेकिन क्या होता है, कटप्पा आ जाता है और उस धूर्त बल्लाल देव पे मतलब रोकता है। और यहाँ पे वो एक बंदा पकड़ा जाता है, जो कि उसको बल्लाल देव के कान भर रहा होता है। यही ये ऐसा बंदा था जो बल्लाल देव को उन बाहुबली के खिलाफ पढ़ाता रहता है कि बल्लाल देव तुम ऐसा हो, तुम्हें राजा बनना ही चाहिए था, वगैरह वगैरह, तुम उसको मार दो, तुम उसको मार दो। ये चीज़ सीनें चलती रहती हैं, तो वो पकड़ा जाता है, जो इनके बीच में मनमुटाव पैदा करता है। फिर से सीन शिफ्ट होती है, अब मेन क्लाइमैक्स की बारी है। तो यहाँ पे एक किंगडम होता है, जिसका हनुमान किंगडम। तो ये लोग क्या कहते हैं, इनके साम्राज्य पे हमला करना चाहते हैं, और ये लोग उसी की प्लानिंग कर रहे होते हैं, हम उन लोगों से कैसे जीतेंगे। और वह किंगडम एक तरीके का मतलब जंगलों में रहने वाला आदिमानव वाला मतलब है साम्राज्य। वो इनसे लड़ाई होगी, 1v1 फाइट, उनके साम्राज्य से इनके साम्राज्य की लड़ाइयाँ होगी। तो ये फाइनल यही रहता है कि अगर इसको कोई हराएगा, इस आदि मानव वाली प्रजा को, मतलब इस आदि मानव वाले राजा को कोई हराएगा, हमारे साम्राज्य को जो बचाएगा, और उस राजा को मारेगा नहीं बल्कि हराएगा, तो वही असली राजा बनेगा हमारे साम्राज्य का। तो ये बात ये लोग कहते हैं। तो ये बात बाहुबली और बल्लाल देव दोनों को बोला गया कि उन दोनों में से जो भी हमारे साम्राज्य को जिताएगा और उस आदिमानव साम्राज्य को हराएगा और बिना उन्हें मारे, तो वही राजा बनेगा। तो उसके लिए सब लोग प्रैक्टिस करते हैं। कटप्पा कहता है बाहुबली तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये चीज़ है। और बल्लाल देव के अंदर भी ताकत है, बट वो माइंड ज़्यादा नहीं लगाता है, वो बस कहे सुने पे चलता है।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लड़ाई चालू हो गई तो हाथी बुलाए गए हैं। ये हाथी से ये लोग यहाँ पे एक आइडिया लगाते हैं। उस आइडिया में क्या करते हैं ये लोग, उससे पेड़ को लचा लेते हैं, जिससे पेड़ पे बैठ के वो लोग उसके उन पे हमला कर देते हैं। और यहाँ पे नगाड़े बजते रहते हैं फाइट के दौरान। और सीन वही चेंज नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, वल्लाल देव को दिखाया जा रहा है लड़ाई से पहले एक मतलब बलि चढ़ाते हुए देख रहा है, जिससे ये जीत जाए। तो ये बलि चढ़ाता है इसलिए क्योंकि ये चाहता है कि ये काली पूजा पे बहुत मतलब मानता है। तो ये सोचता है इसे मैं चढ़ाऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा और मैं राजा बन जाऊंगा। और फिर से सीन शिफ्ट होती है जहाँ पे आगे से ही आदि मानव वाला साम्राज्य आ चुका है और इनका साम्राज्य भी आगे खड़ा है। तो यहाँ पे ही फाइट होने के लिए रणभूमि में तैयार हैं। और ये लोग भी तैयार हैं बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं कितने खतरनाक लोग हैं ये लोग। तो ये दोनों भी तैयार हो जाते हैं, बाहुबली और भल्लाल देव। तो इनमें से जो बंदा इन लोगों को हराएगा बिना उसके राजा को मारे, तो वही असली राजा बनेगा। मेन स्टोरी यही समझ लीजिए आप। तो वो है सामने, ये है सामने, अब होगा महासंग्राम। तो ये कहते हैं दो दो भाई तेरे दो दो लड़के हैं, तो दोनों में से कोई नहीं हरा पाएगा मुझे। ये थोड़ा एटीट्यूड में रहता है कि कोई नहीं हरा पाएगा मुझे। और यहीं पे इसी बात पे और फाइट होने लगती है। तो ये लोग कहते हैं तुम आगे बढ़ो सैनिक हो, वो कहते हैं तुम भी बढ़ो सैनिक हो। अब यहाँ पे होती है लड़ाई असली वाली। असली वाली लड़ाई होती है दोस्तों, जब देख सकते हैं आप यहाँ पे वो गधा ले आया, गधा गधा जो कि हनुमान जी के पास होता है गधा, ये उनका औजार है लड़ाई लड़ने के लिए। और यहाँ पे झंडे भी उठ चुके हैं, लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। लड़ाई स्टार्ट हो गई है देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए ये लोग बिल्कुल काली पूजा करते हैं ये लोग, क्योंकि आदि मानव हैं तो ये लोग सब काली पूजा करते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल भूचाल टाइप की फाइट होने लगी, आप लोग देख सकते हैं ड्रोन शॉट से इतनी दूर से कितनी तेजी से फाइट हो रही है इन लोगों की। उसी बीच बल्लाल देव पे भी पीछे ही खड़ा है, वो सोच रहा है मैं कैसे ही राजा से ही फाइट करूं जाकर, और राजा हार गया तो सब हार जाएगा। और ये भी बल्लाल देव की साइड लेना चाहता है क्योंकि ये बहुत हरामी है, ये बहुत ही बेकार बंदा है। और यहाँ पे देखिए प्रजा आगे बढ़ रही है। प्रजा आगे बढ़ रही है, उसके बाद देख सकते हैं ये लाल लाल कपड़ा उड़ाया जा रहा है, जिससे बहुत से प्रजा के मतलब जो बहुत से आगे सैनिक है उनको ऊपर डाल दिया जाए, जिससे वो लोग अंधे हो, एक तरीके से अंधापन हो जाए, अंधे हो जाएं। ये कपड़ा उनके ऊपर डाल दें जिससे वो खो जाएं इस कपड़े में, एक तरीके से उन्हें कैद करने के लिए। और उस कपड़े में आग लगा देते हैं जिससे उनका निकलना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कपड़ा बहुत बड़ा होता है। ये आइडिया बाहुबली की थी। और यहाँ से ये लोग तीर चला देते हैं जलते हुए, जिससे और जो बचे हैं वो हिस्से हैं कपड़े पे वहाँ पे भी आग लग जाए, और जो लोग तीर बचेगा वो घुस भी जाएगा बंदूकों पे। और वो लोग भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं अपनी तलवार लेके। वो लोग भी तलवार लेके जाते हैं, और यहाँ पे कटप्पा खड़ा होता है, देखते हैं ये सोचता है कि कौन मारेगा। और ये साइड तो बाहुबली की लेना चाहता है। और यहाँ पे बल्लाल देव खड़ा होता है उसी के राजा के सामने कि इसको ही मारूंगा सीधे। और यहाँ पे देखिए बाहुबली अपना पूरा दिमाग लगाते लगाते यहाँ पे फाइट ले रहा है, धीरे धीरे उनके सैनिकों को परेशान करके मार रहा है। और यहाँ पे पूरा उसने दिमाग लगाया और सैनिकों को एक शील्ड बना के आगे बढ़ धकेलता गया उनके सैनिकों को। और उनके सैनिकों से 1v4 1v5 लड़ता गया, अकेले तीन तीन चार चार को लपेटता गया बंदों को, देख सकते हैं। लेकिन कुछ 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 लोग उस दीवार को फलांगने लगे। फिर उसके बाद जो घोड़े उड़े थे, घोड़े भी तड़पड़ाने लगे क्योंकि कुछ तीर घोड़ों के भी लग गए थे।
और फिर घोड़े पे बैठ के आया अपना बाहुबली, जो कि उनके अलग अलग सैनिकों को मारता गया भाला से। और यहाँ पे ये लोग देख रहे होते हैं कि कौन इन्हें मारेगा कौन नहीं, ये सिर्फ शांति से। और यहाँ पे देखते हैं बाहुबली ने उनके सैनिकों के चीथड़े उड़ा दिए हैं बिल्कुल। बहुत बुरा ही सैनिकों को मार रहा है बाहुबली। और उनके राजा उधर ही बैठे हुए हैं आराम से। और वो मारना चाहता है वल्लाल देव, बट इसे मार नहीं पा रहा है। और धीरे धीरे ये लोग भी सोच रहे हैं कि कौन जीतेगा। जीतते हुए तो बाहुबली दिख रहा है क्योंकि वो मार रहा है, और बल्लाल देव कुछ कर ही नहीं रहा है। वो सोच रहा है राजा अकेले दिखे तो मैं राजा को मार दूं, बट बल्लाल देव इसी सोच में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे क्या होता है ये देखते हैं कि क्या हो रहा है आगे। बल्लाल देव कुछ करेगा भी नहीं करेगा। उसके बाद उसका जो मेन मेन मुखिया मुखिया का मतलब सैनिक होता है, काणी आंख वाला, वो कहता है साले बल्लाल देव को ही मारूंगा मैं। तो ये जाने लगते हैं लकड़ी लेके। लकड़ी से क्या करते हैं, उनके हाथियों पे वार करते हैं, जिससे हाथी लुढ़क जाए। घोड़े घोड़े पे मार देते हैं। और इनके औजार देखिए कितने बड़े बड़े हैवी औजार हैं। और यहाँ पे देखिए ये लोग पंडित वंडित ये कह रहे हैं बल्लाल देव को जीतना चाहिए, वैसे तो उसने बलि चढ़ा ही है। और यहाँ पे देखिए इतनी फाइट हो रही थी, देखिए उन्हीं के ही मतलब सैनिक मरने लगे बल्लाल देव के। और ये चीज़ देख के शिवा को बहुत बुरा लगा, मतलब अपने बाहुबली को, कि इतना बुरा लगा जिससे कि वो लोग क्या करने लगा, उनको ही फिर से मारने लगा कि हमारे सैनिकों को ही जैसे जान से मार देंगे। तो किसी के पैर काट दे रहे थे, किसी के आगे वो घुस दे रहे थे। देखिए उनके सैनिक कैसे मारे गए। तो ये चीज़ देख के बाहुबली को बहुत बुरा लग रहा था। फिर क्या आता, बाहुबली को बहुत गुस्सा आ जाता है, फिर वो उन्हीं के बीच में घुस जाता है। जो भी दूसरा वाला साम्राज्य था उनके बंदों को मारने लगता है, कहीं काटने लगता है, कहीं तलवार कहीं भाला से। और धीरे धीरे फाइट्स थोड़ी शांत हो रही होती है, क्योंकि इसमें जीतते हुए दिख रहा होता है बाहुबली और बल्लाल देव की टीम। बट बल्लाल देव कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो उसके बाद वो गदा उठाता है, वो भी मारने लगता है, क्योंकि अब उसका डर, वो सोच रहा है अगर मैं नहीं मारूंगा तो मैं हार जाऊंगा। तो वो भी दमादम मारने लगता है। और उनका अगर साम्राज्य उनका साम्राज्य मतलब थोड़ा गिरने लगता है। और ये लोग बहुत थोड़े बहुत होते हैं, वो भागने का प्रयास करते हैं। मतलब यहाँ पे बाहुबली और बल्लाल देव की टीम जीत रही होती है। और इसी के दौरान क्या होता है, जो कुछ बचे होते हैं उनको भी घेर लिया जाता है और उन्हें भी मारने लगते हैं। और उसकी बीच में देख सकते हैं यहाँ पे खून वून लगा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इनकी धुलाई की गई है। और देख सकते हैं जो बाहुबली है उन्होंने कितने लोगों को अकेले ही मार दिया है। और बाहुबली आगे बढ़ते रहते उसके मेन मुखिया के मंत्री के पास जाते हैं, काणी आंख वाले के पास, इसको मारने। ये मेन मुखिया का यही मेन राजा होता है एक तरीके का। और यहाँ पे ये शेर की गर्दन पकड़ा होता है सोने की, जिससे ये वार कर रहा होता है अपना बाहुबली। और ये उससे फाइट लेने लगता है। फाइट लेते वक्त देख सकते हैं कितना खतरनाक सीन चल रहा है। और उसके बाद क्या होता है, बल्लाल देव भी यही चीज देख सकता है, वो भी इसके पीछे पीछे ही आता है इसे मारने। और अपना बाहुबली भी उसको पीछे पीछे मारने आता है। बट बाहुबली फ्रंट में होता है लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि वो चाहता है इसको ही मार दूं, यही बचा है लास्ट। और यहाँ पे वो देख रही होती है उसकी मम्मी की, हाँ ये तो सही बात है, यही मार देगा। प्रजा भी इसी चाहती है, यही राजा बनेगा। और फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वो आ जाता है बल्लाल देव। बल्लाल देव क्या करता है, सोचता है इसको पीछे से मार दूं। उन्हें क्या, जा बलदेव, ये सपोर्टर होता है बल्लाल देव का, तो ये कहता है जाओ बलदेव जल्दी
और यहीं पे ये लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे खूब सारी भीड़ लगी होती है, इन लोगों को चर्चा हो रही थी कौन मारेगा किसे। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होती है यहाँ पे बल्लाल देव पे और उस पर बाहुबली पे, क्योंकि यहाँ पे बाहुबली ने उसको मारा नहीं, बल्लाल देव उसको मारने वाला था। और यहाँ पे बात क्या हुई थी, उनकी टीम को हराना है बट उसके मंत्री को जिंदा पकड़ना है। तो उनकी टीम को बाहुबली ने आराम से ही उनकी टीम को हरा दिया और उसके मेन विलन को भी जिंदा पकड़ लिया, उसको पूरा मारा नहीं और बल्लाल देव को भी नहीं मारने दिया। तो यहाँ पे ये तय होता है कि यहाँ का राजा महेंद्र सिंह बाहुबली बनेगा। महेंद्र सिंह बाहुबली का यहाँ का राजा बनता है। और यहाँ बल्लाल देव इस चीज़ में मुस्कुराता है कि मैं हार गया लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं हार मानूंगा। और हम बाहुबली क्या करता है यहाँ पे अपना वो राजा बन चुका होता है। और इसके बाद कटप्पा होता है, कटप्पा दिखाया जाता है, कटप्पा दिखाया जाता है। तो कटप्पा ये चीज़ सबको स्टोरी बताता है कि हाँ बाहुबली ही जीत गया था। तो ये लोग पूछते हैं बाहुबली जीत गया तो बाहुबली गया कहाँ। बाहु और ये भी पूछे मेरे पापा ही जीते थे, बल्लाल देव हार गया तो राजा तो पापा वो, तो पापा कहाँ गए। तब ये कटप्पा बताता है कि तुम्हारे पापा को मैंने मारा। मतलब ये कहता है कि तुम्हारे पापा को मार डाला गया, धोखे से पीछे से तलवार मार दी थी। और वो तलवार किसने मारी थी, कौन था, ये उसने अभी तक बताया नहीं था। उसके पापा को धोखे से मारा गया था। और वो पूछता है किसने मारा, तो वो कहता है मैंने मारा, कटप्पा ने मारा। और यहीं पे ही मूवी एंड हो जाती है। और ये लोग भी बताते हैं कि इसका सेकंड पार्ट 2016 या 17 में ड्रॉप आउट कर देंगे ये लोग। तो सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छा है, आप लोग सब्सक्राइब कर दें।